मैं संजय कुमार पानी, ट्रेड हेल्थ केयर। आज हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है और आपके पास काम को करने के लिए टाइम बहुत कम है? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों इतने सारा काम कैसे कर पाता है, जबकि आप जो है जब शाम होती है तो आपको लगता है कि जो काम आप सोचे थे उसके आधे काम भी नहीं कर पाए। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आपको लगता इतना सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, और भी जो छोटे मोटे काम हैं उसको कैसे करें। अगर आप कोई एक हाउसवाइफ है तो सुबह से शाम जो घर के काम वो काम आपके दिमाग में तो रहते हैं, लेकिन आप उनको शायद कर नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक आसान सा टेक्निक। अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप अपने काम बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज कर पाएंगे। देखिए होता क्या है, टाइम तो हर किसी के पास बराबर है। अगर हम बात करें अंबानी जी के पास जितना टाइम है वो आपके पास भी उतना। उनके पास दिन के 24 घंटे हैं और उनके पास जो डिसीजन है, काम है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी कंपनी चला रहा, जिससे इंडिया की जो इकोनॉमी है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा। तो टाइम हर किसी के पास बराबर है। जो डिफरेंस होता है वो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं और क्या उसके लिए कर पाते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं उसको करने के लिए सिर्फ आपको दिन के 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट करने में इसे बिता सकते हैं तो आप देखेंगे हर दिन आपको काम करने की जो क्षमता है, जो आपके टाइम मैनेजमेंट है वो बढ़ जाएगा और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप, रोज़ सुबह उठते ही जब आपको टाइम मिले, सुबह सुबह आपको दिन भर में क्या करना है उसकी एक लिस्ट बना ले। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास जाना है, आपको कोई असाइनमेंट करना है, आपको कुछ खरीदना है, आपको कुछ पढ़ाई करनी है, सबकी लिस्ट बना ले। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के सारे काम के लिस्ट बना ले। आपको क्या करना है, कौन सी कस्टमर से बात करनी है, आपको होम में क्या करना है उसकी लिस्ट बना ले। अगर आप घर के हाउसवाइफ है तो आपकी जो काम है उसकी लिस्ट बना ले। तो लिस्ट में आप बड़ी सी बड़ी चीज़ भी लिखेंगे और छोटी सी छोटी चीज़ भी लिखें, और वो लिस्ट आपके पास लिख के रख ले। अब सेकेंड स्टेप आता है डेलीगेट। डेलीगेट मतलब अपना काम किसी और को पकड़ाना। आपने जो लिस्ट बना ली ना 18-20, इसमें से कुछ काम तो आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो और कोई भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि करने वाला का मूड है या नहीं। लेकिन ऐसे कोई सारे काम हैं जो आप पर डिपेंड नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक लिस्ट बनाई आपने कि आपको
एक पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनानी है और उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 10 स्लाइड है, लेकिन उस 10 स्लाइड में से कोई 2 या 3 आपके टीम में कोई और बना सकता है। तो आपको जहाँ भी लगता है ये काम कोई और कर सकता है तो ये काम उसको डेलीगेट कर देना चाहिए। ऐसे 2-4 काम को डेलीगेट करने के बाद ये जो काम आपके बच गए हैं ये काम तो आपको ही करना है। तो चलिए जानते हैं थर्ड स्टेप। जो काम बच गया है उसे हमको क्लासिफाई करना होगा 2 कैटेगरी में, एक इम्पोर्टेंट और दूसरा नॉट इम्पोर्टेंट। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, क्या मेरे लिए अर्जेंट है और क्या मेरे लिए अर्जेंट नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, हर काम को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट मार्क करेंगे जो कि लिस्ट में है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट अर्जेंट वाला काम करेंगे, फिर नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, फिर इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, फिर नेक्स्ट लास्ट में नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट के क्रम में करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप 4 जिसको आपको अप्लाई करना अपना लाइफ में डे बाय डे, और ये तो हर किसी को अप्लाई करना चाहिए क्योंकि हम लोगों की आदत होती है काम को डिले करने की। हमेशा हम काम को आखिरी दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो इन 3 पिलर के साथ एक इसका ओवरऑल पिलर है जो हमें आदत में डालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है, काम को अभी कर सकते हैं और कुछ काम अभी नहीं है तो उस काम को आज ही कर लें।